तो आज हम DCA यानी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये कंप्यूटर कोर्स टिपिकली 6 महीने का होता है, जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस और IT के बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। दोस्तों, DCA कोर्स करने के लिए आपको मिनिमम 10+2 यानी 12th पास होना जरूरी है। इसके बाद ही आप DCA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं DCA में आपको क्या क्या सिखाया जाता है। दोस्तों, DCA में आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंदर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो और लिनक्स, फाइल मैनेजमेंट एंड सिस्टम यूटिलिटीज, और उसके बाद दोस्तों ऑफिस ऑटोमेशन में आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट सिखाए जाएंगे। फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ बेसिक्स, C लैंग्वेज, C++ और जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सिखाई जाएंगी। इसके साथ साथ दोस्तों आपको डाटाबेस मैनेजमेंट में इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस और SQL के बारे में सिखाया जाएगा। और वेब टेक्नोलॉजीज में आपको HTML, CSS, बेसिक जावास्क्रिप्ट और नेटवर्किंग बेसिक्स के अंदर आपको इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग, टाइप्स ऑफ नेटवर्क यानी LAN, WAN, MAN, बेसिक नेटवर्क कंपोनेंट एंड प्रोटोकॉल्स, इंटरनेट बेसिक्स एंड ईमेल हैंडलिंग, और इन सबके साथ साथ दोस्तों आपको सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे मेंटेन करके रखना है, कैसे अपने PC को वायरस से प्रोटेक्ट करना है, और सिक्योरिटी के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, ये सारी चीजें आपको DCA कोर्स में सिखाया जाएगा। दोस्तों, DCA यानी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की फीस वेरियस फैक्टर पर डिपेंड करती है, जैसे कि इंस्टीट्यूशन की लोकेशन, टाइप यानी आपका इंस्टीट्यूशन प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट, और कोर्स का ड्यूरेशन, इन सारे फैक्टर्स पर आपकी फीस डिपेंड करती है। अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से DCA कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके पूरे कोर्स की फीस 10,000 से लेकर 30,000 रुपए तक लग सकती है। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से DCA कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी फीस 20,000 से लेकर 50,000 रुपए तक लग जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं DCA के बाद आपके पास कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी। दोस्तों, DCA के बाद आपको एंट्री लेवल IT एंड कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स मिल सकती हैं, जिसमें दोस्तों आपकी पहली जॉब हो गई डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट, सॉफ्टवेयर टेस्टर, IT सपोर्ट टेक्नीशियन, कंप्यूटर टीचर, डाटा एनालिस्ट, वेब डेवलपर और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। आप DCA के बाद इन जॉब्स को परस्यू कर सकते हैं। अब दोस्तों चलो बात करते हैं DCA कोर्स करने के क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, DCA कोर्स करने से आपकी कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल स्किल्स डेवलप होती हैं। दोस्तों, DCA के बाद आप कई सारे एडवांस कोर्स परस्यू कर सकते हैं जो आपकी स्किल्स को और ज्यादा इनहांस करेंगे। दोस्तों, आप DCA के बाद ADCA कर सकते हैं यानी एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। दोस्तों, ये कोर्स 1 साल का होता है और इस कोर्स में आपको और ज्यादा कंप्यूटर की डीप नॉलेज मिलेगी। आप चाहे तो DCA के बाद BCA कर सकते हैं यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एक 3 साल की बैचलर डिग्री होती है, जिसे कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। आप DCA के बाद MCA भी कर सकते हैं और ये कोर्स भी 3 साल का होता है। इन सब के साथ साथ दोस्तों आप सर्टिफाइड कोर्सेज जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, डाटाबेस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी के सर्टिफिकेट ले सकते हैं। या आप चाहे तो डाटा साइंटिस्ट या फिर डाटा एनालिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट और क्लाउड कंप्यूटिंग में अपना करियर बना सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं DCA के बाद आपकी कौन सी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। दोस्तों, DCA के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए कई सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं, जैसे कि आपको पहला डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, क्लर्क, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटी, प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर असिस्टेंट, टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। इन सब के साथ साथ दोस्तों आपको बैंक में जॉब, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और रेलवे जैसी जॉब्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी करियर से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना है उसके लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय सिया राम।